बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि उनके पास अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड थोड़ा बहुत अवेलेबल है, वो पुराना रिकॉर्ड सर्च करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से उसे सर्च किया जा सकता है, या पुराना रिकॉर्ड अवेलेबल है और उसके ज़रिए लेटेस्ट रिकॉर्ड तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यहाँ मैं चंद वो बुनियादी बातें आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया और वो सेंस डेवलप हो कि जनाब रिकॉर्ड को कैसे परखा जाता है। कुछ रिकॉर्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो उससे चलते चलते आप पुराना या नया रिकॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपके सामने जो फर्द अवेलेबल होता है आपका, वो क्या है। तो वो जमाबंदी की नकल होता है। और जमाबंदी क्या है? ये किसी भी गांव, किसी भी मौज़ा की जितनी जमीन होती है उसका मुकम्मल रिकॉर्ड जमाबंदी के अंदर आपको मिलता है। फर्द उसी जमाबंदी की नकल है। जब आपके सामने एक फर्द अवेलेबल हो तो उस पे कई तरह की डिटेल है। उसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है? एक, उसमें आपको खेवट नंबर मिलता है, खतूनी नंबर मिलता है, हसरा नंबर मिलता है, टॉप पे आपको महाल या मौजा का नाम मिलता है। साथ ही वो कौन से साल की जमाबंदी है वो आपको फिगर वहां मिलेगी। 70 71 लिखा होगा, 80 81 लिखा होगा, कुछ भी वहां आपको फिगर नजर आएगी। अब ये जो टॉप पे सन लिखा हुआ है 80 81, इससे मुराद ये है कि ये सन 1980 की जमाबंदी है। अब इसके 4 साल पहले भी एक जमाबंदी तैयार की गई है और 4 साल बाद भी तैयार की जाएगी, क्योंकि इसे मिसल मियादी यानी जमाबंदी को मिसल मियादी कहा जाता है कि ये हर 4 साल बाद तैयार की जाती है। जब 4 साल बाद नई जमाबंदी बनती है तो उसमें कुछ नंबर तब्दील कर दिए जाते हैं। वो कौन से नंबर हैं? खेवट नंबर भी तब्दील कर दिया जाता है और खतूनी नंबर भी तब्दील हो जाती है। अब इससे मसला पैदा हो जाता है कि आपके सामने तो रिकॉर्ड है, उसमें आपके पास है मिसाल के तौर पे खेवट नंबर 40। आप जब नई जमाबंदी की खेवट नंबर 40 खोलेंगे तो आगे कोई और लोग लिखे होंगे। क्यों? क्योंकि अब नंबर तब्दील हो गया। पहले था 40, अब हो सकता है 42 हो गया हो, 45 हो गया हो। इसी तरीके से जब आप पुरानी जमाबंदी खोलेंगे तो उसमें भी 40 में जाएंगे, आगे कोई और होगा। वो क्यों? क्योंकि पहले आपका खेवट नंबर कोई और था। क्योंकि हर 4 साल बाद खेवट नंबर भी तब्दील हो गया, खतूनी नंबर भी तब्दील हो गया। लेकिन जब एक जमाबंदी तैयार की जाती है तो उसमें यह लिख दिया जाता है कि पुरानी जमाबंदी में इन मालकान का जिक्र कौन सी खेवट में आपको मिलेगा। मसलन अभी की जमाबंदी में है खेवट नंबर 40, तो पुरानी में हो सकता है कि यही मालकान आपको खेवट नंबर 36 में मिले। तो फिर ये 40 के नीचे नंबर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ 36। उससे मुराद ये है कि पुरानी जमाबंदी में अगर आपने चेक करना है, यानी 4 साल पहले वाली में, तो आप खेवट नंबर 36 में जाएंगे तो यही लोग आपको वहां मिलेंगे। एक तो ये तरीका है कि आप खेवट के जरिए आप पीछे चलते जा रहे हैं, हर 4 साल पीछे जाएंगे तो आप वो नंबर चेक करते जाएं कि अच्छा पुरानी में क्या नंबर है, वो आपको मौजूदा में मिलेगा। उसको जब खोलेंगे तो उसमें उससे पुरानी जमाबंदी का नंबर आपको वहां खेवट के नीचे नजर आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। सेकंड तरीका ये है कि जो खसरा नंबर है वो तब्दील नहीं होता। वो आपको हर जमाबंदी में वही पुराना खसरा नंबर आपका चलता रहेगा। अब जब आपको अपना खसरा नंबर पता है, मिसाल के तौर पे आपका खसरा नंबर है 100, 100, आपने ये करना है कि जमाबंदी के अंदर एक इंडेक्स होता है, तरतीब के साथ तमाम खसरा नंबर लिखे होते हैं। उनके आगे फिर लिखा होता है खतूनी नंबर। आपको पता चल गया कि आपका ये 100 नंबर खसरा, इसकी खतूनी है 140। अब आप ये करेंगे कि जमाबंदी को ओपन करेंगे, उसमें खतूनी फिर तरतीब से चल रही होती हैं। आप खतूनी नंबर 130 31 32, आप जब 140 पे पहुंचेंगे तो आगे आपको अपना खसरा नंबर नजर आ जाएगा 100। अब आप किसी भी जमाबंदी को जब आप खोलेंगे तो उसके इंडेक्स पे जाएं, वहां देखें कि आपका खसरा नंबर 100, इसकी खतूनी कौन सी है। खतूनी मैंने बताया हर 4 साल बाद तब्दील हो जाती है। एक जमाबंदी में हो सकता है खसरा नंबर 100 के आगे खतूनी लिखी है 140,
दूसरी जमाबंदी आप खोलते हैं तो खसरा नंबर 100 के आगे खतूनी लिखी हो 143, तो फिर आप 143 में जाएंगे, वहां आपको अपना खसरा खसरा नंबर 100 मिल जाएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको इस अंदाज से बयान करूं कि आप समझ पाए। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है, मैंने बताया हर 4 साल बाद जमाबंदी बनती है, उसमें खेवट भी तब्दील होता है, खतूनी भी तब्दील कर दी जाती है, लेकिन खसरा नंबर तब्दील नहीं होता। लेकिन एक जमाबंदी ऐसी बनती है जिसमें खसरा नंबर भी तब्दील कर दिया जाता है। तो वो कौन सी जमाबंदी है? उसे कहते हैं मिसल हकीयत। जो हर 4 साल बाद बनती है उसे कहते हैं मिसल मियादी, और ये वाली जो है इसे कहते हैं मिसल हकीयत। ये कब तैयार की जाती है? तो ये जब बंदोबस्त किया जाता है। बंदोबस्त कब किया जाता है? तो वो कई सालों बाद, यानी कई दहाइयों बाद किया जाता है। मसलन हमारे इलाके में बंदोबस्त हुआ 1940 में। बुनियादी तौर पे वो 1937-38 में हुआ, लेकिन उसे कहा जाता है 1940 का बंदोबस्त। अब इस बात को 83 साल गुजर गए हैं, हमारे इलाके में दोबारा बंदोबस्त नहीं हुआ। अब बंदोबस्त में क्या होता है? इसमें तमाम जमीनों को एक बार फिर से मैयर किया जाता है, पूरा रिकॉर्ड नए सिरे से मुरतब किया जाता है, नई फील्ड बुक बनती है, नए नक्शे बनते हैं, इसी तरीके से नई जमाबंदी बनती है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जमाबंदी मौके पे जाके तैयार की जाती है, यानी स्टाफ उस गांव में आता है और वहां आके इसको तैयार करता है। इसलिए इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है कानून के अंदर। इस बंदोबस्त के वक्त खसरा नंबर भी तब्दील कर दिया जाता है। पहले मैंने ये बात बयान की कि जो जमाबंदी है जो हर 4 साल बाद बन रही है, उसमें खसरा नंबर नहीं तब्दील हो रहा, खेवट खतूनी तब्दील हो रही है। खसरा नंबर अगर तब्दील होगा तो उसमें पुराना नंबर फिर भी साथ लिखा जाएगा। मसलन एक खसरा है, उसको तोड़ के दो बना दिए गए हैं, तो उसको नए नंबर दिए जाएंगे, लेकिन साथ में पुराना नंबर उसके नीचे लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर दो खसरा जात को मर्ज करके एक बना दिया गया है, तो उसमें भी जो पुराने दोनों नंबर हैं वो साथ साथ चलेंगे, यानी खसरा नंबर कभी तब्दील नहीं होता। लेकिन बंदोबस्त जब होता है तो उसमें खसरा नंबर भी तब्दील कर दिया जाता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि हमारे इलाके में 1940 में बंदोबस्त हुआ। अब यहां हम किसी खसरा नंबर को अगर चेक कर रहे हैं, खसरा नंबर 100 को, तो हम कोई भी जमाबंदी खोलेंगे, उसके इंडेक्स से हम खतूनी नंबर चेक करेंगे, उसमें जाएंगे तो हमें खसरा नंबर 100 की डिटेल मिल जाएगी। लेकिन जब हम 1940 तक पहुंचेंगे, मसला हम पीछे की तरफ चलते जा रहे हैं, एक एक जमाबंदी को चेक करते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम 1940 से पीछे जाएंगे, तो फिर अगर हम खसरा नंबर 100 को जब हम चेक करेंगे तो वो आगे किसी और का नाम निकल आएगा। क्यों? अब उसमें हमारा खसरा नंबर 100 नहीं है, क्योंकि 1940 के बाद वो खसरा नंबर 100 था। उससे पहले चेक करना है तो उसमें वो उसका खसरा नंबर कोई और होगा, तो वो आपने फिर चेक करना है, तो उसकी भी डिटेल आपको मिल जाती है कि जो खसरा नंबर 100 है, इससे कबल ये कौन सा खसरा था। वो आपको फील्ड बुक और दीगर कई जगहों पे ये डिटेल आपको अवेलेबल होती है। इस तरीके से फिर जब आप वो खसरा नंबर तलाश करेंगे, फिर उसके अगेंस्ट आप अपनी खतूनी चेक करेंगे, तो उस जमाबंदी में आपको रिकॉर्ड मिलेगा। ये अगेन मैं वही बात करूंगा, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको तवज्जो से सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये जनाब एक तरीकाकार है कि आप अपनी जमीनों का रिकॉर्ड, वो चाहे पुराना या आप नए की तरफ मूव करते हुए आएंगे, तो तब भी आपको इस तरतीब से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अब मसला ये होता है कि हमें इस रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं होती। वैसे कानून तो ये कहता है कि आप पटवारी के पास गए हैं, तो आप ऑफिशियल टाइम में, यानी जो ऑफिस का टाइमिंग होती है उसमें जाके आप अगर रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं, तो आप खुद भी जाके रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आप पटवारी से जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि मैंने जमाबंदी देखनी है तो मुझे वो चेक कराओ, वो पाबंद है आपको वो दिखाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो कल्चर है, जो उसमें तो यही है कि आप पटवारी साहिबान से जाके अगर ये बात करें, तो वो तो इसको यूं समझेंगे कि जनाब ये रिकॉर्ड तो जैसे मिसाल है किसी की जाती मलकियत है, और आपने उसकी जाती किसी चीज को बोल दिया कि ये मुझे चेक कराओ। वो कस्टोडियन है इस रिकॉर्ड के, और वो कानून के पाबंद हैं। कानून कहता है कि आपने ये दिखाना है रिकॉर्ड, जब किसी को इसकी जरूरत है।
اور اگر کسی کو اس کی نقل چاہیے تو وہ اس کے لیے اپلائی کرے گا، اور آپ نے فی لے کے، جو سرکاری فی ہے وہ لے کے آپ نے نقل پرووائڈ کرنی ہے۔ اب ریکارڈ اویلیبل کہاں ہوتا ہے؟ جو لیٹسٹ ریکارڈ ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے پٹواری کے پاس سے۔ اب کمپیوٹرائزڈ ہو چکا ہے تو لیٹسٹ ریکارڈ آپ کو کمپیوٹر سینٹر سے بھی مل جاتا ہے۔ لیکن جو زیادہ پرانا ریکارڈ ہو، وہ اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ریکارڈ روم، جسے محفظ خانہ کہا جاتا ہے، آپ کو وہاں سے ملے گا۔ پٹواری کے پاس پھر بھی یہ سہولت ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ کے ریکارڈ چیک کر لیتے ہیں، وہاں ڈیٹیل سے ڈسکس بھی ہو جاتا ہے، وہ آپ کو کسی نہ کسی حد تک سمجھا بھی دیتے ہیں، بریف کر دیتے ہیں، سمجھنا چاہیں ریکارڈ کے حوالے سے تو وہ کچھ نہ کچھ بنیادی معلومات بھی آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے۔ لیکن ریکارڈ روم کا ماحول ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہاں آپ ڈیٹیل سے جا کے چیک نہیں کر سکتے، وہاں آپ ڈیٹیل سے ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ ایٹ لیسٹ ہمارے علاقے میں، یعنی میرے ڈسٹرکٹ کے اندر تو یہی ہے۔ وہاں کا ماحول یہ ہے کہ وہ جو ریکارڈ کیپر ہے وہ اندر ہے، اندر کوئی بندہ انٹر بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے باہر سے نقل فارم اس کو دینا ہے، جو کچھ آپ نے اس کے اوپر لکھ دیا ہے وہ ریکارڈ آپ کو پروڈیوس کر کے وہ دے دے گا۔ لیکن اگر آپ اس ریکارڈ کی پڑتال کرنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ فیسلٹی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ قانون کے اندر تو ہے لیکن پریکٹیکلی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی معلومات ہے اس حوالے سے۔ ہوپ فلی اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو نیا پتہ چلا ہوگا۔ بہت شکریہ۔